हम एज ए पाकिस्तानी बड़ी कंफ्यूज कौम है। घर में हम पंजाबी बोलते हैं, स्कूल जाते हैं उर्दू सीखते हैं, हम उर्दू में बात करते हैं। कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते हैं तो इंग्लिश में हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और मोस्टली प्रेजेंटेशंस भी इंग्लिश में हम देते हैं। उसके बाद जब हम ऑफिस में जाते हैं, किसी किसी जगह पे नौकरी करते हैं, तो हम नॉर्मली अपनी कुलीग्स से या अपने बॉसेस से उर्दू ज़बान में या शायद कभी कभार पंजाबी ज़बान में भी बात करते हों। लेकिन फिर भी जब हम लेटर लिखते हैं, ईमेल्स करते हैं, तो फिर इंग्लिश ज़बान में करते हैं। अब क्या बुरा होता, कौन सा पहाड़ टूट पड़ता अगर हम ये तीनों काम सिर्फ एक ज़बान में कर रहे होते। आप लोग फ्रांस को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, जापान को देख लीजिए, ये तीनों डेवलप्ड कंट्रीज हैं और तीनों के तीनों सिर्फ अपनी ज़बान फ्रांस के लोग फ्रांस में सारी चीज़ें करते हैं, चाइनीज़ चाइना में काम करते हैं, चाइनीज़ बोलते हैं, चाइनीज़ लेटर लिखते हैं। जापानीज़ जो हैं वो जापान अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है उन लोगों पर कि उन्होंने इंग्लिश को या किसी और लैंग्वेज को अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया। एक स्टडी के मुताबिक किसी एक शख्स को नई जबान सीखते सीखते कम अज कम 2 से 4 साल लग जाते हैं। अगर हम मिनिमम एस्टिमेट भी करें तो ये 3 लैंग्वेजेस पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, इनको सीखने में एक एवरेज पाकिस्तानी के, जो एक बहुत ही क्वालिफाइड पर्सन है, जो बहुत ब्रिलियंट माइंडेड पर्सन है, उसके 6 साल तो हम लोग वैसे ही ज़ाया कर देते हैं कि लो जी आप ये तीनों ज़बानें तो पहले सीखो ना, ताकि आप मार्केट में आ सको। अब उसके बाद पैसे कमाने के लिए, जॉब करने के लिए बंदे को एक नई स्किल की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्किल के बगैर तो पैसे नहीं कमाए जा सकते हैं। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो फिर आप मजदूरी ही कर सकते हैं। अब एक क्वालिफाइड बंदा जिसको बैचलर, मास्टर या पीएचडी क्वालिफाइड बंदा है, वो बेचारा मजदूरी करने से तो रहा, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में किसी लेवल पर भी, कहीं पर भी हम लोगों को मॉनिटरी स्किल्स या कोई ऐसी स्किल नहीं सिखाई जाती जिससे हम इन 16 या 20 साल पढ़ के हम 1 सेंट भी कमा सकें। अब मैंने कितने मैट्रिकुलेट मास्टर डिग्री होल्डर्स को देखा है कि जो मास्टर डिग्री करने के बाद 2-4 साल धक्के खाते रहते हैं नौकरी ढूंढने में, फिर उसके बाद वो ऑनलाइन जॉब्स की चक्कर में आ जाते हैं। ऑनलाइन जॉब नहीं मिलती तो फिर उनको वो ऑनलाइन जॉब उन बेचारों को मिलती है इस वजह से नहीं क्योंकि उनके पास तो वो कोई स्किल ही नहीं होती। जब स्किल की जरूरत, उनको पता चलता है कि यार स्किल जरूरी है ऑनलाइन काम करने के लिए या किसी भी फील्ड में काम करने के लिए, तो वो फिर मेंटर्स को 2-4 लाख रुपए देते हैं कि लो जी हमें कोई ना कोई स्किल सिखा दो। 2-4 साल उस जगह पे लग जाते हैं। फिर उनको जनाब अपनी पोजीशन पे स्टैंड करते करते अगर वो सक्सेसफुल उसमें हो जाएं तो कहीं 30-35 साल की उम्र में जाकर कोई $4 कमाने के काबिल हो जाते हैं। ये तो स्टोरी उन लोगों की है जिन लोगों को जॉब्स नहीं मिलती। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस, पाकिस्तान बैंकरप्सी के बिल्कुल किनारे पे खड़ा है, उसकी भी सबसे मेजर प्रॉब्लम ये हुकूमती पॉलिसियां नहीं है। माइट भी हुकूमती पॉलिसियां भी उसमें हों, लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ही नहीं। पाकिस्तान में अब आप अपने ही घर में देख लें, किसी के घर में जाएं, पाकिस्तान को अब आपको कोई भी चीज़ मेड इन पाकिस्तान नहीं मिलेगी। भाई आप मुझे इस्त्री चाहिए, मेड इन जापान चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मेड इन चाइना चाहिए, गाड़ी चाहिए, मेड इन फलां ढिमका चाहिए। कोई भी ऐसी शय पाकिस्तान में भाई नहीं बनती, ना हम बनाने के काबिल है। ये बेशक
बेशक हो सकता है इसमें हमारी गवर्नमेंट का फॉल्ट भी हो, लेकिन उस गवर्नमेंट से ज़्यादा ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ का, हमारे एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है, जिसने इतने वो काबिल लोग ही प्रोवाइड नहीं किए। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस काबिल है ही नहीं कि ये इतनी रिसर्च करके कोई एक इस काबिल हो सकें कि कोई भी चीज़ अपने मुल्क में प्रोवाइड कर सकें। जब हर चीज़ हम बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट करके लाएंगे, हम खुद बाहर कोई चीज़ भेजेंगे नहीं, तो ट्रेड डेफिसिट जो है वो हर साल इंक्रीज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। इतने दिनों से ये डिबेट चल रही है कि भाई इमरजेंसी लगा दो, IMF से पैसे मांग लो, फलां कर लो, फलां कर लो। पाकिस्तान का कोई भी ऑफिशियल, ऑफिसर, मिनिस्टर या कोई किसी शख्स ने इस बात पे, कोई भी शख्स इस बात पे तवज्जो दे नहीं रहा, या इसकी कोर इश्यूज पे वो ध्यान ही नहीं दे रहा कि हमें अपने एजुकेशन सेक्टर पे, अपनी प्रोडक्शन पे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ये तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त जो एक्सपोर्ट्स हो रही हैं वो सबसे ज़्यादा जनाब धागा एक्सपोर्ट हो रहा होगा, कोई गंदम एक्सपोर्ट हो रही होगी। और हाँ, दूसरी बात ये है कि गंदम एक्सपोर्ट करते हैं, 200 मन एक्सपोर्ट की, 400 मन महंगे दामों बाहर से वापस ले लेते हैं। इतने सारे लोग वहाँ पे बैठे होते हैं। और हमारे जो एजुकेशन के पॉलिसी मेकर्स हैं वो इतने सियाने हैं कि 16 साल की तालीम के बाद एक कोई भी मास्टर डिग्री होल्डर किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के अलावा कोई भी काम करने के काबिल नहीं है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है या मेरी ये सजेशन है कि पाकिस्तान को सबसे पहले लैंग्वेज बैरियर पर और पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम पर और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर और IT इंडस्ट्री पर जोर देना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो सकें और इंपोर्ट्स कम हो सकें। तभी डॉलर जो है वो स्टेबल होगा। उसी सूरत में पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है वो मुमकिन है। अदरवाइज जिस पोजीशन पे या जिस सिमत में हम जा रहे हैं, हर साल अकाउंट डेफिसिट जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। अब आप ये बताएं कि $100 की आपने एक्सपोर्ट की, $200 की आपने इंपोर्ट कर ली, तो जो $100 का डेफिसिट है वो हम या गवर्नमेंट या कोई भी शख्स वो कहाँ से पूरा करेगा? उसके लिए अल्टीमेटली हमें उधार डॉलर ही लेने पड़ते हैं, या किसी तरीके, या तो हमने डॉलर कमाने हैं या हमने डॉलर लेने हैं उधारे। अब ये हमारी, ये अवाम की, ये हमारी गवर्नमेंट की मर्जी है कि हमने वो डॉलर उधारे लेने हैं या वो डॉलर प्रोड्यूस करना है।